सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बीते दिनों एक युवक का अपहरण करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मोतीनगर पुलिस ने राजगढ़ जिले से किया गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपी अब भी फरार। 4 लाख रुपयों के लेन देन को लेकर हुआ था अपहरण। रहली थाना क्षेत्र में एक महिला पर पुरानी रंजिश के चलते किया धारदार हथियार से हमला। महिला के बयानों के आधार पर आरोपियों पर मामला दर्ज। रेलवे स्टेशन पर विधि विधान से हुआ प्याऊ का उद्घाटन। पिछले करीब 20 वर्षों से श्री राम सेवा समिति यात्रियों को निःशुल्क पिला रही है पानी। उद्घाटन के अवसर पर शहर के कई गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। और शहर में धूमधाम से हुआ जवारों का विसर्जन। चकराघाट में लगी रही भक्तों की भीड़। रामबाग मंदिर में भी हुआ हवन पूजन। जमा हुए राम नाम लेखन बैंक के खाते। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों 4 लाख रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को मोतीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब भी 2 आरोपी फरार हैं। शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह वार्ड निवासी जगन्नाथ यादव के बेटे मोनू यादव को राजगढ़ जिले के मवेशी व्यापारी देवी सिंह और उसके साथी जीप में डालकर ले गए थे। ये घटना 21 मार्च की है। थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया, जगन्नाथ और देवी के बीच करीब 4 लाख रुपए के लेन देन का विवाद था। पैसा वसूलने की फिराक में मोनू का अपहरण किया गया था। आरोपियों का पता लगाने पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। आरोपियों की लोकेशन राजगढ़ जिले के 3 थानों माचलपुर, जीरापुर और भोजपुर की मिलती रही। कई बार इनकी लोकेशन बदलती भी रही। लगातार मिलती लोकेशनों को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने भोजपुर थाना क्षेत्र के छीवड़ के जंगलों से मोनू को मुक्त कराया। पुलिस ने 4 आरोपियों देवी सिंह, इंदर सिंह, पर्वत सिंह और सुदामा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी 2 आरोपी सुल्तान और विष्णु सोढ़िया फरार हैं। 21 तारीख को इसी महीने की 21 तारीख को मोनू यादव पिता जगन्नाथ यादव का कुछ लोगों ने अपहरण करके यहाँ से ले गए थे और उसको अपराध ने पंजीबद्ध करके बेचना किया था। और जब उनकी फिरौती की रकम के लिए 4 लाख रुपए मांगे गए तो उसमें पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्रवाई करके उनकी लोकेशन ट्रेस कर राजगढ़ जिले के जीरापुर, माचलपुर और भोजपुर 3 थाना क्षेत्रों में उनकी लोकेशन आई। समय समय पर उनकी लोकेशन चेंज होती रहती थी, जिसको कि पुलिस की सक्रियता के कारण हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस उप महानिरीक्षक DIG महोदय की उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की निर्देशन और 4 आरोपियों की गिरफ्तार कर और अपहर्ता मोनू यादव को मुक्त कराया, जिसमें पुलिस द्वारा काफी मेहनत की गई। थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और वे भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने धारदार हथियार से एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के कारण एक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल महिला के मुताबिक रहली के बिलवारी वार्ड क्रमांक 13 के रहने वाले हल्के खान की पत्नी हिना बी के साथ 13 दिसंबर की रात पास के ही भूरे खान ने जबरदस्ती की थी, जिसको लेकर उसके पति हल्के खान ने भूरे के साथ मारपीट कर दी थी और वह जेल चला गया था। जिसके बाद हिना बी शनिवार की रात भूरे के घर राजीनामा करने का कहने गई तो भूरे और उसके परिवार वालों ने हिना के साथ मारपीट कर दी। पति को फंसाया
और उन्हीं की गलती, हमारे ऊपर उनने अटैक बोला और ऊपर से हमारे ही पति को पशु आया। हम यही चाहते कि जो हम भुगत चुके और जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी औरत ना ऐसा भोगे जैसा, और ऐसे अपराधियों को कानून कड़ी सी कड़ी सजा दे हर वो गरीब लोग। वहीं घटना के बाद वेहली पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को गर्मी के मौसम में निःशुल्क ठंडा पानी पिलाने वाली श्री राम सेवा समिति के प्याऊ के उद्घाटन का कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में चिंतक रघु ठाकुर, निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बहुत गर्मी पड़ रही हो और आप सागर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ऐसे में प्यास लगने पर आपको न तो नलों की ओर भागना पड़ता है और न ही मिनरल वाटर के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपका सीधा ध्यान जाता है मटके का ठंडा जल पिलाने वाले श्री राम सेवा समिति के प्याऊ पर। जी हां, श्री राम सेवा समिति पिछले करीब 20 वर्षों से अनवरत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को निःशुल्क ठंडा पानी पिला रही है। रविवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर प्याऊ का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन हुआ। आशीर्वाद अनिवार्य है। आप हमारे गार्जियन हैं, हम लोग से जो गलती हुई आपका कान पकड़ने का अधिकार है कि आपकी ये गलती हुई है, और इसी प्रकार से आप सभी का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे, ऐसी हमारी आपसे कामना है ना। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह, नगर विधायक शैलेंद्र जैन, समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। परकोटा स्थित गुप्तेश्वर मंदिर के पास रविवार की सुबह कटरा बेल्ट की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे घंटों कई गैलन पानी व्यर्थ बहता रहा। कटरा बेल्ट की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। ये पाइपलाइन परकोटा स्थित गुप्तेश्वर मंदिर के पास क्षतिग्रस्त हुई है। रविवार की सुबह जब कटरा क्षेत्र की जल सप्लाई चालू की गई तो अचानक गुप्तेश्वर मंदिर के पास रोड के बीचों बीच पानी फूट पड़ा और कई गैलन पानी व्यर्थ में सड़क पर बहता रहा, और ये तब तक बहता रहा जब तक जल सप्लाई बंद नहीं हुई। इस दौरान पूरी सड़क पानी पानी हो गई। अगर देखा जाए तो शहर में इन दिनों आपको 2 प्रकार के गड्ढे दिखाई देंगे, एक तो क्षतिग्रस्त सड़क के और दूसरे वे जिसकी गहराई ज्यादा है। तो मानो कि यहाँ की पाइपलाइन फूट गई है और उसमें सुधार कार्य जारी है। विकास यादव के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शनिवार की रात नरियावली के पास एक महिला आग से झुलस गई। हादसा चिमनी गिरने से हुआ। नरियावली थाना क्षेत्र के बेलेगुरु गांव में चिमनी गिरने से एक महिला बुरी तरह आग में झुलस गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार रात की है, जब गांव की बिजली सप्लाई बंद थी। अंधेरे के चलते हादसे में घायल महिला विमला सौर ने घर में चिमनी जलाकर रखी थी। रात में अचानक उस पर चिमनी गिर गई और वह बुरी तरह आग की चपेट में आ गई। घायल विमला के मुताबिक चिमनी में उसका हाथ लग गया था। डिब्बी ढुड़क गई थी, पलंग बिछा रहे थे, पटिया पे। वहीं घटना के बाद महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। नरियावली पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बड़ा बाजार स्थित रामबाग मंदिर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधि विधान से हवन पूजन किया गया और रामनाम लेखन बैंक में खाते जमा किए गए। शनिवार को शहर के कई मंदिरों में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ा बाजार स्थित रामबाग मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन किया गया और रामनाम लेखन बैंक में खाते जमा किए गए। इस संबंध में मंदिर के महंत घनश्याम दास ने बताया कि शनिवार को तिथि के मुताबिक रामनवमी मनाई गई थी और रविवार की रामनवमी जवारों की तिथि के अनुसार मनाई जा रही है। आज के दिन हर साल रामनाम बैंक में रामनाम लेखन के खाते जमा किए जाते हैं। जिसका खाता बड़ा होता है उसे ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया जाता है। 1650 से पूजन अभिषेक आदि का कार्य होकर के दिन में ठीक 12 बजे भगवान के प्रागट्य के विशेष आरती हुआ है और प्रसाद बहुत भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग थे। भक्त लोग आकर के आरती के दर्शन किए हैं, सब प्रसाद लेकर के गए। ये सम्मान के लिए
हम लोगों ने आयोजन रखा हुआ है। जैसे कापी में पहले से हम लोगों ने विवरण दिया हुआ है, जितने कापी लिखने वाले को कौन से सम्मान दिया जाएगा, वो सब मतलब उसी प्रकार से हम लोग सम्मान के आयोजन भी करेंगे। हिंदू धार्मिक मान्यता के मुताबिक जवारे विसर्जन के बाद नवरात्रि पर्व संपन्न होता है। रविवार को नवरात्रि के 9वें दिन जवारों का विसर्जन किया गया। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि देवी जवारों के रूप में पूरे 9 दिन हमारे बीच रहती है। जिस प्रकार जवारे फलित होते हैं, उसी प्रकार भक्तों का जीवन भी फलीभूत होता है। यही कारण है कि भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति से जवारों की सेवा करता है और नवरात्रि की आखिरी तिथि पर उनको विसर्जित कर देवी को विदा किया जाता है। देखो यार, अब अपन ने नहीं करी है, बेकार गया थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ले। रविवार को नवरात्रि के 9वें दिन शहर में भक्तिभाव और गाजे बाजे के साथ जवारों का विसर्जन किया गया। महिलाएं, बड़े बूढ़े और बच्चे भी जवारों के विसर्जन में शामिल हुए। जहां कुछ भक्त भजन कीर्तन करते जवारों के साथ चल रहे थे, तो कुछ भक्त सरे भरते हुए माता के जयकारे लगाते हुए जवारों के साथ चले जा रहे थे। रविवार को सारे दिन आसमान में बादलों का जमावड़ा रहा। दोपहर के वक्त शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पहले जब किसान खेतों में खड़ी अपनी लहलहाती फसलों को देखता था, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। उसे इस बात का एहसास हो जाता था कि अब उसकी फसल अच्छी ही होगी। लेकिन इस साल मौसम के हालात कुछ इस तरह के हैं कि खेतों में खड़ी फसल तो लहला रही है, मगर किसान की जान आफत में फंसी है। फसलों के लिए जब उसे पानी की जरूरत थी, तब तो मेघ बरसे नहीं और अब सांस नहीं ले रहे हैं। इस साल हर महीने मेघ मन लगाकर बरस रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश, शहर और उसके आसपास के इलाकों का माहौल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। रविवार को सारे दिन आसमान में बादलों का जमावड़ा रहा। दोपहर के वक्त शहर के कुछ एक इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अनुमान है कि सोमवार को भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है, जबकि मंगलवार से खिली धूप रहने की संभावना है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 34.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 39%, जबकि शाम को 37% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात।
24 घंटे पूरे सप्ताह। हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।